इस बारे में कि अब्दुल मुस्तफ़ा रदौलवी सुलह कुल्ली ने तो इंतहा कर डाली, इंतहा कर दी उसने तो, अस्तग़फिरुल्लाह, अरे इंतहा कर दी उसने, उसको इज़्ज़त हज़म नहीं हुई। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेर बेश अहले सुन्नत ताईदार अहले सुन्नत बुरहान मिल्लत ताजुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती शमाइल साहब नदवी, उनकी इज़्ज़त हज़म नहीं हो रही। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, क्या ज़रूरत थी ये फतावा रशीदिया की बातें या बराहीन क़ातिया की बातें बताने की? बताना है तो पूरी किताब ला के बताओ ना, इधर उधर से आधे अधूरा काट कूट के बताए थे को ये लिखा है। तो फिर हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की किताब में भी तो लिखा हुआ है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियाँ पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं, तो ये लड़ाई कब तक चलेगी? सफ़र 27 अलमलफूज जिल्द सोम में, वो जिल्दोम में है कि हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि हकीम बरक़ात अहमद की नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई थी और उस नमाज जनाजा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक थे, वो फ़ाज़िल बरेलवी इमाम थे। सफ़ा 22 जिल्दोम। तो आंखें बंद मत करो, दोनों तरफ देखो। इसलिए मैं दोनों को नहीं मानता हूँ इस बातों में कि दोनों की किताबों में गलतियाँ हैं, तो उन बातों को क्यों बता रहा हूँ बाल बाल। इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा अल-बशर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले फरमा दिया था कि अगर ऐसे तावीलें की जाएंगी तो फिर कादियानी को भी मुसलमान मानना पड़ेगा। अगर तावीलें की जाएंगी, जैसे तुम तावीलें करते हो ऐसी वो तावीलें करते हैं। अरे गलती है तो गलती मान लो, क्यों बिला वजह की बातें करते हो? वो अगर उसकी किताबों में कुछ है तो वो भी मान लें। जैसे कि हज़रत मौलाना आमिर उस्मानी साहब तजल्ली के एडिटर ने मान तो लिया था कि अगर इन किताबों को जवाब न दे पाओ तो नज़र आतिश कर दो। सब साफ तो कहा था हज़रत मौलाना आमिर उस्मानी साहब तजल्ली के जो एडिटर थे, इकरार किया था हकीकत का। इसी तरह मुफ्ती शरीफ कमजदी साहब जो हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के पोते शागिर्द हैं, उन्होंने भी इकरार किया है, अभी भी मौजूद है। वो फतावा शार बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 36 पे लिखा है कि 2 किताबों में, हज़ारों किताब में नहीं, सिर्फ 2 किताबों में अल-मलफूज़ में अहकाम शरीफ में सैकड़ों गलतियाँ अब तक मिल चुकी हैं। ये कैसे हो गई साहब इतनी गलतियाँ? अब तुम कहते छपाई की इतनी गलतियाँ, क्या छपाई की होती हैं क्या 100 साल से ऐसी उल्टा सीधा ही छपा रहा हो? कब सही छपेंगी? छपाई की नहीं बताई, डायरेक्ट बताई है। देखो उस किताब में छपाई का कहीं जिक्र ही नहीं है। सैकड़ों गलतियाँ अब तक मिल चुकी हैं, ये है, ये नहीं लिखा कि छपाई की गलतियाँ, सैकड़ों। और ये भी लिखा है जो अहले इल्म से छुपी नहीं, यानी अहले इल्म जानते हैं लेकिन बताते नहीं है, कि सोचते हैं कि यार हमारा गले में घंटी कौन बांधे भाई, मतलब। और मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी जो आलत के पोते शागिर्द हैं, दोनों पोते शागिर्द हैं, ये भी और वो भी, वो लिखते हैं सफ़ा 494 खुतबात मुहर्रम में कि हमने कंजुल ईमान की फैज़ की इस्लाह की, एक बार इस्लाह की तो 50 गलतियाँ, एक बार की तो 36 गलतियाँ, एक बार की तो इस तरह से 6 बार इस्लाह की, एक बार पे 145 गलतियाँ, 6 बार इस्लाह करने के बावजूद। तो कंजुल ईमान 70 साल से क्या तुम गलती पढ़वा रहे थे फहरिस्त को? 70 साल के बाद उन्होंने इस्लाह की। ये 70 साल से ये क्या हो रहा था साहब? 70 साल से तो मुसलमानों को गलत फहरिस्त पढ़वाई गई ना, तो लोग तो गुमराह हुए होंगे ना। सब साफ लिखा है, सफ़ा 494 खुतबात मुहर्रम पूरे हिंदुस्तान में मिलती है। 145 गलतियाँ मायने रखती हैं 70 साल के बाद, 6 बार की इस्लाह के बाद। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने ख़ानदान आला हज़रत को लिस्ट भेजी, बताया कि ये इस्लाह करो, कहा उन लोगों ने सुनवाई नहीं की। और भी सफ़ा 479 में लिखा है कि साजिद रज़ा साहब ने खिलाफतनामे बांटे थे मुफ्ती आज़म हिंद के, लोग उनको ले के चले गए, लेकिन मैंने नहीं लिया, जब मुफ्ती आज़म की इजाज़त ही नहीं थी। तो ये खिलाफतनामे किस बात के? उनके दामाद ने बांट दिए, रखे हुए थे, सफ़ा 479 में रखा है। तो ऐसे जाली पीर बने हुए हैं, लियाकत रज़ा उज्जैन वाला और शीशगढ़ वाले और लखीमपुर वाले, ये सब वही खलीफा हैं साजिद रज़ा साहब के। तो इस तरह के नसीम मिल्लत उड़ीसा वालों को किसने काफिर कहा? मुहद्दिस कबीर ने। अब एक बरेलवी मुफ्ती शमसुद्दीन के राय के उनका भी कुफ्र का सबूत ही नहीं मिला। लोग दे जाते हैं फतवे ऐसे वैसे, ऐसे लोग अनशन लोग दे जाते हैं फतवे ऐसी कुफ्र के, ऐसा कुछ कहना। वो बहुत अच्छे अल्फाजों में नवाज रहा है उन लोगों को जो जिन्होंने फतवे दिए हैं नसीम मिल्लत उड़ीसा वालों पर। वो तो मुसलमान मान रहे हैं, मोमिन मान रहे हैं। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मकराना वाले इस बार शेर राजस्थान के ओहदे पर हैं। वो मुफ्ती शेर राजस्थान वही अब मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मकराने वाले छा रहे हैं इस वक्त, पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं, हक बात कह रहे हैं। तो इस तरह से तुम लोगों में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। देखो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने उबैदुल्लाह खान आदमी को मोमिन साबित किया और मुहद्दिस कबीर ने काफिर साबित किया। पहले अपने घर की खबर लो। उनकी मुफ्ती शमाइल साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी साहब। अब अभी देख लो, यूट्यूब खोल के देखो तो उन्हीं उनका फेसबुक भरे पड़े होंगे, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है,
सोशल मीडिया भरा पड़ा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ताजदार अहले सुन्नत है, तो मैं भी खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद होने के नाते मैं मुफ्ती आज़म का खलीफा हूँ। तू क्या खलीफा है मुफ्ती आज़म हिंद का? मैं खलीफा हूँ मुफ्ती आज़म का, मुफ्ती जहांगीर साहब का। वो अज़हरी मियाँ के उस्ताद थे और वो मुशाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना मुशाहिद खान साहब के उस्ताद थे। मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब मुहद्दिस कबीर के भी वो उस्ताद थे। 12,000 उलमा के उस्ताद थे जिनसे मुझे खिलाफत थे। मुझे मकनपुर से भी खिलाफत है। हज़रत मौलाना वली शुक्र साहब हकीमुल उम्मत थे, उनसे भी खिलाफत है। मुफ्ती आज़म हिंद से भी खिलाफत है। मैं खिलाफत मुफ्ती आज़म की बरेली में वो मंजर इस्लाम में 33 साल फतवा दिया। मैं वहाँ के फतवे की वो बता रहा हूँ, 33 साल फतवा दिया जिनसे मुझे खिलाफत है राजस्थान में। मैं खुद उस खिलाफत होने की हैसियत से मैं ऐलान करता हूँ कि हज़रत मौलाना शमाइल साहब ने जो काम अंजाम दिया है ये एक अनोखा निराला काम है, मुनफरिद काम है और इससे पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई है। और ये काम से इंशाल्लाह उभर कर पूरी दुनिया के अंदर जा सकते हैं। अब पूरी दुनिया में इनके दौरे हो सकते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका। और ये हशमती अब्दुल मुख्तार रज़ौलवी हशमती तो ऐसे ही करता रहेगा, ऐसे कौन बुलाता है। कह रहा मेरी 70 तकरीरें कतर में हुई। क्यों झूठ बोल रहा है? 70 तकरीरें तेरी कतर में हो जाएंगी। कतर में तो पाबंदी है तुम लोगों के ऊपर। हाँ, कमरे में कर ली होंगी, वो मैं मानता हूँ, कमरे में जा के कर ली होंगी तूने 100-200 आदमियों में। खुल के करके बता कतर में वहाँ पर नामो निशान तक नहीं है तुम लोगों का। इस तरह से तुझे कतर में कौन जानेगा? मस्जिदों में तुम्हारी एक मस्जिद नहीं है कतर में, एक मस्जिद। अभी गुलजार साहब लखनऊ के आए हुए हैं, यहीं पर है, मेरे पास नंबर है। हजरत जनाब गुलजार अख्तर साहब वो दुबई कतर में ही थे, अब दुबई चले गए। वो मुझे के बताया कि मैंने क्या पूछा बरेलवी कितनी मस्जिद है? कहा कि आधी मस्जिद भी नहीं है, आधी मस्जिद। वो कह रहा मेरी 70 तकरीरें कतर में हुई हैं। ये अब्दुल मुस्तफा रज़ौलवी हशमती झूठा। अरे क्यों झूठ बोल के गुमराह कर रहा मुसलमानों को? और तुझे अगर इज्जत हजम नहीं हो रही तो अपना सर पकड़ के बैठ जा और तस्बीह हिला। इंग्लिश सीख, पहले इंग्लिश सीख, इंग्लिश तू तेरे मदरसे में अलक़रातुर राशिदा मुफ़क्किर इस्लाम शेर बेशा ताजदार हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तू पढ़वाता है और ऊपर से उनके नाम से हज हाउस बनना था, तो तू हज हाउस की मुखालिफत कर रहा था। अलीमी हज हाउस नहीं बनने देंगे। और तू उनकी किताब भी पढ़ाता है। तेरे मदरसे का निसाब मैंने देखा था, अलक़रातुर राशिदा मौजूद है उसमें, तेरे यहाँ निसाब में। और अब तौबा कर, तू कलमा पढ़ कि तूने क्यों पढ़वाई अब तक हज़रत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की अलक़रातुर राशिदा। हमने भी पढ़ी है वो अलक़रातुर राशिदा, क़ससुन नबी, दोनों हज़रत ने लिखी हैं। काय को गुमराह कर रहा मुसलमानों को? जामिया अज़हर में जाके तेरे यहाँ तक़ियाबाजी करके आते हैं लोग, पढ़ते हैं। तेरे यहाँ जामिया अज़हर ही पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है? पूछा उससे तूने किसके पीछे नमाज़ पढ़ी, किसका रबिया खाया रहे? तूने जुमा किसके पीछे पढ़ा? क्या 2 साल तूने जुमा नहीं पढ़ा जामिया अज़हर में? जामिया अज़हर में सब के सब नदवी की तरह है जिनकी तू मुखालिफत कर रहा। शेर बेशा अहले सुन्नत का खिताब में तो है उनको, ताजदार अहले सुन्नत, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ताजुल उलमा, गाज़ी मिल्लत का खिताब उनको दे रहा हूँ मैं। मुरहन मिल्लत का खिताब मैं उनको दे रहा हूँ। और कौन सा खिताब बाकी रखूँ बता? और ताजुल फ़ुक़हा का खिताब दे रहा हूँ, शम्सुल फ़ुक़हा का खिताब दे रहा हूँ, मुमताज़ुल फ़ुक़हा का खिताब दे रहा हूँ, और जो है कि मिसबाहुल फ़ुक़हा का खिताब दे रहा हूँ। हज़रत मौलाना मुफ्ती शमाइल साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह को, उनको रहमतुल्लाह अलैह भी कह सकते हैं। तुम लोग गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कहोगे तो क्या हम रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहेंगे जिंदों को? जैसे तुम्हारी दलील है कि साहब रज़ियल्लाहु अन्हु गैर साहबा को कह सकते हैं, तो हम भी जिंदों को रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं। और भी जितने भी जिंदा है, हज़रत मौलाना शाही इमाम पंजाब उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह इमामुल मुक़र्रिरीन है, वो भी चमक रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में छा रहे हैं। जहाँ जा रहा है मजमई मजमा हो रहा है। तुम लोगों के आने पे 1000 आदमी होता है, उन लोगों के आने पे 50-50 हज़ार आदमी हो रहा है। शाही इमाम पंजाब हज़रत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह। अब ये जब भी जाएंगे हज़रत मौलाना मुफ्ती शमाइल साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह, 50,000 से कम मजमा नहीं होगा, 50,000 1 लाख। अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई है और अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे दे तुम कैसे जलील कर दोगे? कुरान में तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, जिसको अल्लाह चाहता है इज़्ज़त देता है, इसको अल्लाह चाहता है ज़िल्लत देता है। तुम जलील नहीं कर सकते हो, तुम बस बक 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 करते। हम मानते हैं गलतियाँ हैं, उनकी किताबों में भी हैं, तुम्हारी में भी हैं। मुफ्ती आज़म ने ये भी तो कहा था गले मुर्दे मत उखाड़ो। मतलब जो दुनिया से चला गया क्यों उन बातों को उखाड़ रहा हो? इसलिए तो ज़ाहिद मिल्लत नेपाल वालों के बारे में कहा था, मगर मुफ्ती ज़ाहिद मिल्लत को काफिर करार दिया। मुफ्ती जैश मोहम्मद ने आपस में बरेलियों में 2 टुकड़े हो गए, आज भी हैं वो मौजूद। मुफ्ती जैश मोहम्मद को अब्दुल मन्नान कलीमी ने काफिर करार दिया। तो तुम लोगों की ये पहचान है बिदअतियों की। सफ़ 173 जिल्द 2 में लिखा है, अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह ने, ये अहले बिदअत की पहचान है कि आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं और एक दूसरे पर लानत करते हैं। ये बिदअतियों की पहचान बताइए, देवबंदी नहीं। आला हज़रत के वालिद ने सफ़ 173 जिल्द 2 तफसीर अल-मशरा में और वही तर्जुमा किया सफ़ 116 में सूरह फतह पहली आयत के, जो देवबंदी करते हैं।
पढ़ ले तफसीर अलम शाह। जिस दिन तफसीर अलम शाह पूरी दुनिया में आम हो गई ना, तुम लोग जो है कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। मैं तो अपील कर रहा हूँ कि मुझसे ले जाओ, उदयपुर में पढ़वा ले, पूरे राजस्थान की किसी भी मस्जिद में अगर पढ़वा ले, बड़ी मस्जिद में, मैं चैलेंज दे रहा हूँ अगर कोई पढ़ा दे तो। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कोई बड़ी मस्जिद में बरेली पढ़ के दिखा दे तफसीर अलम शाह पूरी, तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि पढ़ ही नहीं सकता, मना कर दे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें पकड़ हो रही है उनकी। तफसीर अलम शाह मंगवाओ और देखो, फिर इंशाल्लाह तुम्हारी आंखें खुलेंगी। मुझे फ़ोन करोगे 88 152 53 598। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।